ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके दिलो दिमाग के अंदर एक चीज़ डाल देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको व्यापार कैसे करना है, किस तरह से करना है, या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ये सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा व्यापार करना चाहते हैं, आप अपने डाउन लाइन और अपने लाइफ लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपके बिजनेस में ग्रो कर सकता है। बस बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके बिजनेस को चार चांद लगा देगा। तो दोस्तों, मैं सुशील कुमार, नमस्कार। आप अगर बिजनेस को अच्छी तरह से कर रहे हैं या बिजनेस में असफल हो रहे हैं तो सफलता कैसे मिलेगी, ये सारी नॉलेज स्टेप बाय स्टेप मैं देने वाला हूँ आपको। मैं सदियों और दशकों की बात थी तो उस समय ऑटोमोबाइल्स ने अपना हिंदुस्तान के अंदर कदम रखा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े आर्थर, जिन्होंने दूरदृष्टि से देखा था कि इस व्यापार में जो भी कदम रखेगा वो आने वाले समय में हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। बहुत सारे लोगों ने इसे इग्नोर किया, कहा कि पहुंच पाए, इसलिए कुछ लोग इसके बारे में नहीं समझ पाए। कुछ लोगों ने तो इसको समझा जरूर लेकिन इग्नोर भी किए। और मैं आपको बता दूं, आज के डेट में आप जितने भी ऑटोमोबाइल्स में कदम रखें, आज वो कहां से कहां है दोस्तों। आज आप मारुति कंपनी का नाम सुने होंगे, आप टाटा कंपनी का नाम सुने होंगे। बहुत सारी ऐसी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं जो कि आज भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, रन कर रही हैं। आज कहां से कहां है दोस्तों, आज उन्हीं की गाड़ियों से हम सब टहलते हैं। दोस्तों, जब दूसरा दशक आया, दूसरे दशक में जब कंप्यूटर ने हिंदुस्तान के अंदर दस्तक रखा, 1990 की बात मैं बता रहा हूं, उस समय हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज आ गई थी कि यार कंप्यूटर अगर हिंदुस्तान के अंदर आ गया तो हिंदुस्तान में कम से कम एक कंप्यूटर 100-200 का लोगों को बेरोजगार कर देगा। ऐसी धारणा लोगों की थी। बसों को फूका गया, आंदोलन किया गया कि कंप्यूटर हिंदुस्तान के अंदर ना आए, क्योंकि अगर कंप्यूटर आएगा तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन उस समय जो ज्योतिषकर्ता थे, जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में, इस व्यापार में जो भी कदम रखेगा वो आने वाले समय में राज करेगा। वास्तव में दोस्तों, आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप कंप्यूटर की कंपनियों का नाम जानते होंगे, डेल का नाम जानते होंगे, एचपी का नाम जानते होंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से रन कर रही हैं। आज हिंदुस्तान के एक एक घर में अगर कंप्यूटर लिखा पढ़ा लड़का नहीं है तो लगता है कि यार ये गंवार है, इसको कुछ जानकारियां नहीं है। कंप्यूटर का इतना तेजी से ग्रो हुआ दोस्तों, आज बताइए वो कहां से कहां है जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर हाथ कदम रखा था। अब आई बात सन 2020 की, 21वीं सदी का व्यापार। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक में साफ स्पष्ट अक्षरों से लिखा था कि 21वीं सदी का व्यापार जो है डायरेक्ट सेलिंग है। अब डायरेक्ट सेलिंग कैसे किया जाए, क्यों किया जाए और कौन सी कंपनी में किया जाए, ये आपको भलीभूति उस कंपनी का नॉलेज लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग 2025 में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग जो है, आपको मैं डायरेक्ट सेलिंग में हेल्थ सेक्टर एक अलग सेक्टर है, उस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो होगा दोस्तों। उस सेक्टर में मैं आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। हेल्थ सेक्टर जो है, एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है, दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर होता है। फार्मास्यूटिकल जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर 65,000 करोड़ से ज्यादा व्यापार करती है, उसका टर्नओवर है। लेकिन अभी न्यूट्रास्यूटिकल जो है 5,000 करोड़ से के लमसम चल रही है व्यापार, लेकिन ये 2025 तक और तेजी से ग्रो करेगी। इस व्यापार में अगर जो बना रहेगा वो आने वाले समय में अपने बिजनेस को बिल्ड करेगा, अपने पैसे को बचाएगा, पैसा कमाएगा, बहुत बड़ा व्यापार करेगा। तो दोस्तों, मैं फार्मास्यूटिकल के बारे में बता दूं कि इसको रेकमेंड कौन करता है। फार्मास्यूटिकल को रेकमेंड करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, ये सब रेकमेंड करते हैं जब इंसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। जब इंसान बीमार होके वहां पे जाता है
तो उन्हें फार्मास्यूटिकल दवाएं ही रिकमेंड की जाती हैं और बड़े बड़े डॉक्टर उनको सलाह देते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करके उस अहदे पे पहुंचे हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल जो होता है दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल दवाएं जो होती है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चलती हैं, दवा नहीं है दोस्तों, वो हेल्थ सप्लीमेंट उसको बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। वो चीजें आप किसी को रेकमेंड करेंगे तो वो कभी इंसान बीमार ही नहीं पड़ेगा। वो बीमारियों को बचाने के लिए होता है दोस्तों, बीमारियों का एक रक्षा कवच होता है। जिस प्रकार से हमारा जैसे लोखंड का दरवाजा लगा हुआ है, लोखंड के दरवाजे में अगर हम पेंट मारते हैं तो एक ये रक्षा कवच है। अगर आप पेंट मारना बंद कर दीजिए, पेंट मत मारिए, तो 2 साल 5 साल के बाद उसके अंदर जंग लग जाती है। उसी प्रकार से ये न्यूट्रास्यूटिकल दवाएं चलती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट चलती हैं कि शरीर को न्यूट्रास्यूटिकल देते रहेंगे तो शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं आएंगी। इस प्रकार से जिस प्रकार से दरवाजे में पेंट लगाया जाता है, उस प्रकार से शरीर में भी न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट भी चलाया जाता है। इसको चलाने के लिए एक आम इंसान जो कि ट्रेनिंग देके डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर है वो, और ट्रेनिंग देके वो लोगों को रेकमेंड कर सकता है, लोगों को चला सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता दोस्तों, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। हाँ होती है तो वो हमेशा फायदे ही फायदे होती हैं। अभी मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर्स, बहुत बड़े बड़े कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विलय हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि कंज्यूमर ऑफ पावर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। जिसके पास बहुत सारे कस्टमर की संख्या होंगी, उसी के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां अटैचमेंट होंगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 5 करोड़ ग्राहक हैं तो आपको कंपनियां ऑफर देती हैं, अलग अलग कंपनियां ऑफर देती हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट आप अपने कंपनी में ऐड करा दीजिए ताकि मेरे कंपनी का प्रोडक्ट और तेजी से लोगों के बीच में चला जाए। वहां पर क्या होता है कि दोस्तों, जब कंज्यूमर ऑफ पावर होता है तो सारी कंपनियां आती हैं उसके अंदर और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट को बनाती हैं और लोगों को में रेकमेंड कर देती है। क्योंकि अगर 5 करोड़ उसमें कस्टमर हैं तो अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट अगर एक बार बना दी तो उसमें एक दिन में 5 करोड़ प्रोडक्ट चला जाएगा, सिर्फ अगर लोग अपने एक एक टेस्ट करने के लिए अगर प्रोडक्ट को रखें तब। दोस्तों मैं बता दूं कि इंश्योरेंस भी अभी चल नहीं रहा है, आने वाले समय में इंश्योरेंस भी बहुत तेजी से भागेगा। कारण क्या है दोस्तों, इंश्योरेंस में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े होल्डिंग या बोर्ड ये सब लगाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट भी खर्च जाता है कंपनी का, बोर्ड में भी खर्च जाता है, उसमें कुछ कर्मचारी होते हैं जो कि उनके बीच में भी खर्च जाता है। वो सब सारे खर्च को कंपनी बचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंज्यूमर ऑफ पावर है। इंश्योरेंस डायरेक्ट सेलिंग के लोग ही बेचेंगे, तो इंश्योरेंस भी बहुत तेजी से चलेगा दोस्तों। ऑटोमोबाइल्स भी करती क्या है, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाती है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन से एडवर्टाइजमेंट कराती है, तो उसमें पैसा जाता है। ऑटोमोबाइल्स कंपनियों का बहुत सारा पैसा जाता है। जितना वो सेल करके प्रॉफिट नहीं कमाएगी उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा चला जाता है उसका। तो ये सारे पैसे जब बचेंगे तो कंपनियों को प्रॉफिट होगा, और कंपनियों को जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी ऑटोमोबाइल्स ये सब सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि कंज्यूमर ऑफ पावर है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म से बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। सन 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग इतनी तेजी से रन करेगी कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं तो कंसल्टेंसी बना के आप अपने बिजनेस को चलाते रहिए, तेजी से लगे रहिए, आप अपने सीनियर की बातों को मानिए, आपके अपलाइन जैसे जैसे कह रहे हैं उस तरीके से आप करते रहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि सारी चीजों का एक ही सलूशन है, वो है आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए उस काम को करने के लिए दोस्तों। अब मैं आपको और कुछ बातें बता दूं। बहुत सारे प्रोडक्ट की कंपनियां जिनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता, वो भी सारी कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि इसका भविष्य बहुत बड़ा है दोस्तों, भविष्य बहुत बड़ा है। बस आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में हूं। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में अगर हूं तो मैं अच्छे ढंग से काम कर रहा हूं या मेरी कंपनी अच्छी है कि नहीं, ये सब सारी चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
पूरी की पूरी। अब रह गई बात दोस्तों, अगर आप जिस भी कंपनी में है तो आप इतना जान लीजिए कि आपका सपोर्ट हर समय मिलेगा। सबको आपका सपोर्ट हर समय मिलेगा, बस आपके पास वो जुनून होना चाहिए सपोर्ट देने के लिए। आपको और एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पष्ट रूप से दोबारा देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा। नहीं तो आपको बताते कि दो चीजें होती है दोस्तों, एक दुर्भाग्य और एक सौभाग्य होती है। सौभाग्य जब अपना दरवाजा खटखटाती है तो लोगों को बाहर का शोर समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। उस समय उनका माइंड जो है हमेशा दूसरी तरफ होता है, उनको ये चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जब दुर्भाग्य आपका दरवाजा खटखटाएगा तो वो तब तक खटखटाएगा जब तक वो दरवाजा टूट न जाए। तो दुर्भाग्य का इंतजार न करें दोस्तों, आप जिस जगह पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप बहुत तेजी से लगे रहिए। आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग का है। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मैं ऐसी ऐसी वीडियो बीच बीच में देता रहूंगा। ये एक प्रकार से अलग अलग वीडियो का